हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड। लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। किस लड़की से करते थे सलमान खान कॉलेज टाइम में प्यार? सलमान का ये सीक्रेट ओपन होगा आज। किस एक्टर ने मांगे अपनी फैन से मिलने के लिए 5 लाख रुपए? रिवील करेंगे हम। सुपरस्टार दिलीप कुमार की बर्थडे पार्टी में पहुंचा पूरा बॉलीवुड, दिखाएंगे पार्टी के अंदर की तस्वीरें। एक्ट्रेस लारा दत्ता की बेबी शावर पार्टी क्यों रही सूनी सूनी, दिखाएंगे आपको। और एक्टर अरुणोदय सिंह क्यों हो गए मधुर भंडारकर की फिल्म हीरोइन से बाहर, खुलासा होगा आज। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं सलमान खान से। दिलीप कुमार की बर्थडे पार्टी में सलमान का सामना हुआ उनके पहले प्यार से। हम संगीता बिजलानी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सलमान के उस लव की बात कर रहे हैं जो उन्हें हुआ था कॉलेज डेज में। कौन थी वो लड़की जिसके लिए सलमान का दिल पहली बार धड़का था? चलिए आपको भी दिखाते हैं। बॉलीवुड की एक बड़ी पार्टी। इस बड़ी पार्टी में आए बड़े बड़े सेलेब्स। इस पार्टी में कौन कौन आया ये आपको सब ने दिखाया, लेकिन दिलीप साहब की इस पार्टी में कुछ ऐसा था जिस पर पर्दा अब भी डला हुआ है। इतिहास के पन्नों से निकला हुआ एक ऐसा राज जिसे शायद आप भी नहीं जानते। ये राज सलमान खान से जुड़ा है। सलमान की लव लाइफ का एक ऐसा चैप्टर रीविजिट हुआ इस पार्टी में। ये राज छिपा है इस तस्वीर में। इस तस्वीर में सलमान है, दिलीप साहब है, सायरा बानू है, गोविंदा भी है। लेकिन जरा गौर से देखें तो आपको नजर आएगा वो राज जो अब तक इस पार्टी की खबरों को दिखाने वाले कैमरों से छिपा था। ये कहानी है सलमान के पहले प्यार की, कहानी सलमान और शाहीन की। इस तस्वीर में शाहीन भी है। रिपोर्टेडली शाहीन सलमान की पहली गर्लफ्रेंड थी। सोर्सेस की माने तो काफी करीब थे सलमान और शाहीन। शाहीन है सायरा बानो की नीस। और इस पार्टी में आमना सामना हुआ सलमान और शाहीन का। सलमान और शाहीन एक दूसरे को कॉलेज के जमाने से जानते थे। शाहीन ने बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में काम भी किया, जिसमें महासंग्राम नाम की एक फिल्म में वो गोविंदा के लव इंटरेस्ट भी बनी थी। लेकिन रियल लाइफ में कहा जाता है कि इनके लव इंटरेस्ट थे सलमान खान। बाद में शाहीन की शादी सुमित सहगल से हुई। इस पार्टी में खबर ढूंढने वालों की नजरें तीनों खान्स पर गईं। शाहरुख सलमान के एक साथ होने पर गई, कटरीना कैफ पर भी गई, राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया पर भी गई। लेकिन खबरों की तह तक जाने वाला जूम आपके लिए ले आया है सलमान की लाइफ से जुड़ा एक ऐसा चैप्टर जिसे बहुतों ने नहीं पढ़ा, शाहीन का चैप्टर। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। दिलीप कुमार की बर्थडे पार्टी में पहुंचा पूरा बॉलीवुड। जहां उनके एरा के स्टार्स पहुंचे उन्हें विश करने, वही नई जनरेशन के सितारे भी इस लेजेंड एक्टर से मिलने पहुंचे। स्टार्स से भरी इस शाम की रौनक कैसी थी, आप भी देखिए। एक लाजवाब स्टार के सामने झुक गया पूरा बॉलीवुड। एक सुपरस्टार के सामने छोटा पड़ गया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हर बड़ा चमकता सितारा। हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार दिलीप कुमार की। ट्रेजेडी किंग के नाम से फेमस दिलीप साहब की बर्थडे पार्टी में छोटा बड़ा हर सितारा पहुंचा पूरी शिद्दत से। कोई उनका हाथ थामे रहा तो कोई उनके सामने घुटने पर बैठा रहा। दिलीप साहब के जन्मदिन के दिन शाहरुख सलमान भूल गए अपनी दुश्मनी। कटरीना सलमान को नहीं याद रहा अपना ब्रेकअप। प्रियंका और आमिर को नहीं याद रहा अपना बिजी स्केड्यूल। सबको बस एक बात याद थी और वो थे दिलीप साहब। 11 दिसंबर को जब लेजेंड दिलीप कुमार साहब ने मनाया अपना 89th बर्थडे तो पूरा बॉलीवुड पहुंच गया उन्हें अपनी विशेस देने के लिए। खुद देखिए इन तस्वीरों में। ये देखिए कटरीना कैफ कैसे उनके बगल में खड़ी होकर पिक्चर्स क्लिक करवा रही हैं। तो रितेश देशमुख पहुंचे उनके लिए बुके लेकर। हर बार की तरह उनके जन्मदिन पर भी आमिर खान पूरी गर्मजोशी से मिले दिलीप साहब से। तो रानी मुखर्जी भी पहुंची इस सुपरस्टार की बर्थडे पार्टी में। सलमान खान पहुंचे अपनी पूरी फैमिली के साथ। उन्होंने अपना ज्यादातर समय बिताया दिलीप कुमार के साथ। तो गोविंदा भी दिलीप साहब के आसपास ही रहे। बिग बी अमिताभ बच्चन भी पहुंचे उन्हें बधाइयां देने। उनके साथ जया बच्चन और अभिषेक बच्चन भी आए। रणबीर कपूर भी पहुंचे अपने पापा ऋषि कपूर के साथ दिलीप साहब को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने।
तो शाहरुख खान भी शामिल हुए प्रियंका चोपड़ा के साथ इस बर्थडे बैश में, जहां इन दोनों ने सायरा बानो के साथ मिलकर किया खूब डांस भी। इसके अलावा धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, राजेश खन्ना, डिम्पल कपाड़िया, डायरेक्टर रमेश सिप्पी, विदु विनोद चोपड़ा, यश चोपड़ा भी इस पार्टी में पहुंचे। विद रुद्रानी चट्टोराज, ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। लगातार हिट फिल्में दे के सलमान खान क्या हो गए हैं एरोगेंट? हम ऐसा यूं ही नहीं कह रहे हैं। खबर आई है सलमान खान ने डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर की फिल्म को ये कहकर करने से मना कर दिया कि वो अब केवल हिट फिल्म्स ही करते हैं। फुल डिटेल्स अप नेक्स्ट। क्या सलमान खान हो गए हैं एरोगेंट? क्या सलमान को हो गया है अपनी हिट फिल्मों का घमंड? क्या इसलिए सलमान ने लगान जैसी फिल्म के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर की फिल्म करने से कर दिया इनकार? सोर्सेस से पता चला है कि डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर चाहते थे अपनी अगली फिल्म में सलमान को लेना, लेकिन जब इस सिलसिले में सलमान से मिले तो सलमान ने उनकी फिल्म करने से इनकार कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद सल्लू मियां के पास डेट्स ना हो, लेकिन बात केवल डेट तक नहीं थी। सोर्सेज के मुताबिक उन्होंने आशुतोष को जो रीजन दिया वो बहुत ही अजीबोगरीब था। आशुतोष ने जब अपनी स्क्रिप्ट सलमान को सुनाई तो सलमान ने क्या कहा, आप भी सुनिए। I don't do good films. I do hit films. I work in films that make money, not the ones that get awards. सुना आपने दबंग सलमान का दबंग जवाब। Before Ashutosh could get over the shock of Salman's plain speak, he also added that he has his own pace of working. Salman told the Lagan director, I arrive in the afternoon and shoot at my own pace. You're used to working with other actors who reach the set on the dot at 9 a.m. and work according to your pace. Laziness from 7 to 9 in the morning. आशुतोष गोवारिकर इंडस्ट्री के बेहतरीन डायरेक्टर्स की लिस्ट में आते हैं। उन्होंने लगान, स्वदेश और जोधा अकबर जैसी क्लास फिल्म्स इंडस्ट्री को दी हैं और पहली बार सलमान खान को अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। तो क्या सलमान का इशारा उनके दुश्मन शाहरुख खान की तरफ था, जिनके साथ आशुतोष ने हिट फिल्म स्वदेश बनाई थी? इतना ही नहीं, सलमान ने बाद में आशुतोष को किसी दूसरे एक्टर से बात करने की नसीहत भी दे दी, या फिर उन्होंने अपने लिए न्यू गाइडलाइंस बना लिए हैं कि नो फिल्म्स फॉर फ्रेंड्स और टू बेल आउट डिस्ट्रेस्ड फिल्म मेकर्स इन ट्रबल हु अप्रोच हिम इन द होप ऑफ अ हिट। सलमान खान भी जानते हैं कि वो अब एक ब्रांड बन चुके हैं और वो जो भी फिल्म करते हैं वो हो जाती है हिट। फीलिंग है कि हम एक दूसरे को ना सिर्फ काम से ही मारें, काम से मारें, बहुत मारें। I just want everybody to beat me up with their work and I want to beat them back with their work. हालांकि सलमान खान के पास किसी नई फिल्म को साइन करने का वक्त नहीं है और अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स के चलते वो एक साथ बहुत सारी फिल्म्स भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आशुतोष को दिया उनका जवाब इस एक्टर और डायरेक्टर के बीच बहुत सारे सवाल छोड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस लारा दत्ता के घर हुई बेबी शावर सेरेमनी, लेकिन लारा के इस सबसे खास मौके में नहीं आया कोई बड़ा स्टार। आप खुद देखिए कैसे सूनी सूनी रही लारा की बेबी शावर सेरेमनी। B-Town is set to welcome some really cute kids soon. जी हाँ, आजकल हमारे इंडस्ट्री में हो गई हैं काफी सारी would be and new mothers. हाल फिलहाल में ऐश्वर्या राय बच्चन gave birth to a baby daughter and Aamir Khan and Kiran Rao became proud parents to a baby boy. और अब बारी है लारा दत्ता की। लारा दत्ता ने रखी अपने soon to be born child को ब्लेसिंग्स देने के लिए एक बेबी शावर, जहां उन्होंने इनवाइट किया अपने क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को। अनलाइक ऐश्वर्या's गोद भराई, यहाँ कोई भी B-Town स्टार नहीं दिखा। अगर कोई दिखा तो बस लारा और महेश भूपति। Lara, who was wearing a pink short dress, looked quite cute, but we wish Lara कि आप इस स्पेशल ओकेजन के लिए थोड़ा और तैयार होती। Nonetheless, चलिए ये बताइए कि B-Town से आपके इस बेबी शावर पर कौन-कौन आया? इंडस्ट्री से शबाना जी थी and Priyanka was here for a little bit earlier and few friends of mine who I've known for like really long. But more than that, I think it's really nice for very close friends and well-wishers to come in and wish me. Okay, Lara, maybe you are content, पर हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ ज्यादा स्टार्स और ग्लैमर आपके इस बेबी शावर में। वैसे एक्सपेक्टेशन से याद आया, आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? अ बेबी बॉय और अ बेबी गर्ल?
90% predictions है कि baby boy है, लेकिन वो पता नहीं. And for us, we don't know, so we're equally going to be surprised. And what does Mahesh think about it? I have my fingers crossed for a girl, but you know, I'm taking ahead, happy about anything. Well, ये couple तो लग रहा है काफी excited about their baby, but the guests here didn't seem quite excited. जरा नजर डालिए सानिया मिर्जा पर, जो कि ऐसे मौके पर कुछ कहना भी नहीं चाहती. No bites. No bites. अरे अरे सानिया, बात मत करिए, पर कम से कम फेस पर थोड़ी सी हंसी तो लाइए. आफ्टर ऑल ये खुशी का मौका है. खैर, ये खुशी का मौका सिर्फ लारा के लाइफ में ही नहीं, बल्कि शिल्पा शेट्टी के लाइफ में भी जल्द आने वाला है. यूं तो शिल्पा ने अभी तक कॉन्फर्मेशन नहीं दिया, बट क्लोज सोर्सेस रिवील दैट इट्स कंफर्म्ड दैट शिल्पा इज प्रेग्नेंट. तो इसलिए हम करेंगे वेट व्हेन शिल्पा अनाउंसेस हर बेबी शावर, एंड ऑल्सो होप कि उनका बेबी शावर लारा के बेबी शावर से थोड़ा और हैपनिंग हो. ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि मधुर भंडारकर की फिल्म हीरोइन से क्यों बाहर हो गए एक्टर अरुणोदय सिंह. फिल्म हीरोइन में ऐश्वर्या की एग्जिट होने के बाद एंट्री हुई करीना कपूर की. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म से एक हीरो की भी हो चुकी है सडन एग्जिट. हम बात कर रहे हैं एक्टर अरुणोदय सिंह की. वो क्यों हुए इस बड़ी फिल्म से बाहर? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी. He's come a long way. He has no godfather in Bollywood, and for that, he's doing extremely well for himself. Let's ask Arunoday Singh, how has life been after Ye Sali Zindagi? How has life been? Fantastic. Yeah. You have been doing different kind of roles since the time you entered Bollywood, not caring whether it's a banner, big banner, or a big script or big director. Well, a guy like me has to work up to the big banner. I don't think big banners are chasing me right now. They should be, but they're not. So I think you prove yourself little by little. So it's not about making a choice in terms of whether it's a big banner or not. It's just doing the best you can. Well, for that matter, the fact that you got associated with heroine was a big thing. You were all over the news, and also the fact that you have now Randeep Hooda has replaced you. And first of all, obviously it's disappointing. I don't need to ask that, but tell us, were you? Why didn't it not work? I mean, from your side, what were you told? I was told that, and I firmly believe this, that a director has a vision of how he wants the character to be. If the script changes and the character itself changes, you know, in terms of age, in terms of how he wants the character to be played, and if he feels that another actor can do it better, that's his prerogative. The story that we heard was that Kareena wanted Randeep and something like that. I mean, मुझे नहीं मालूम कि क्या सच है क्या नहीं. इस शहर में ये जानना मतलब नामुमकिन है. So मेरे तरफ से तो मैं सोचता ही नहीं हूँ कि किस कारण मुझे फिल्म में रिप्लेस किया. आगे सोचो. वक्त नहीं है बर्बाद करने का. ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने कहा, किसने नहीं कहा. सब लोग खुश रहो. बहुत काम है. हम बहुत काबिल हैं. काम ढूंढ लेंगे. Well said. Somewhere do you think heroine is jinxed? Pehle to obviously. I hope not, because Madhur is a very good director, and he's made and I've met him many times. I really did want to work with him. I know kitni mehnat karni padi unko to pick the film back up. So I sincerely do hope it's not jinxed. It'll be a really nice film. On script, it's really nice, and we need to see films like this. So I think it'll be nice. You've taken quite a few names among your favorite actors. You've taken Naseeruddin Shah's name. You took Salman Khan's name. You were taking all people who we know are known as like the god of acting, and you took Salman's name. That was very interesting. It's fantastic. That man has more cool in his little finger than most people manage. You know, he's like Mick Jagger. Have you ever seen Mick Jagger? They burn. Like if you see them, they're like. I like that about people. I've always admired people like that, who just
They're themselves. For better or for worse, they're who they are, and that's why people love them. That's why people love Salman. You'll have to choose one. You want to be a superstar, or you want to be a very good actor? I don't know why that has to be separate. I'd like to be a very good actor who's a superstar. Why is that a problem? Aamir Khan is a superstar and he's a very good actor. It would be nice to be both. I wouldn't want to be popular. On that note, I'd like to thank Arunodaya. Thank you so much. Pleasure here as well. So we'll meet him soon again. Thank you. Rudrani Chaturaj with cameraman Amol. Zoom. Thank you. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। हमारे बी टाउन के सिलेब्स मीडिया के सवालों पर चाहे जितना गुस्सा कर ले, लेकिन एक बात तो तय है कि इन स्टार्स की नजर होती है हर खबर पर। तभी तो न्यूज़पेपर की एक मिस्टेक को पकड़ लिया सलमान खान और अभिषेक बच्चन ने। फुल स्टोरी अप नेक्स्ट। अभिषेक बच्चन और सलमान खान है एक साथ टेंशन में। ये दोनों ही टेंशन में हैं एक ऐसी बात को लेकर जिनका इन दोनों से ही कोई लेना देना नहीं है, मगर फिर भी दोनों ने अपनी इस बात पर चिंता जताई है। वेल, आखिर ये कौन सी बात है जिस पर ये दोनों अपनी चिंता जता रहे हैं? दरअसल ये बात है एक पेपर की। पेपर भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि द टाइम्स ऑफ इंडिया के सप्लीमेंट बॉम्बे टाइम्स की। जी हाँ, हाल ही में एक राइवल पेपर ने बॉम्बे टाइम्स की सेम स्टोरी को अपने पेज पर प्रिंट कर दिया। बहुत ही खूबसूरती से कॉपी किए हुए इस न्यूज में एडिटर ये तक भूल गए कि इसमें रिपोर्टर की बाय लाइन भी है और एटलीस्ट इसे निकाल देना चाहिए। मगर लगता है कि न्यूज इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से लिखी गई थी कि एडिटर भूल गए इस पेपर में जिस रिपोर्टर का नाम मेंशन किया गया है वो बॉम्बे टाइम्स की ही रिपोर्टर है। और इसी न्यूज ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी थोड़ी हलचल मचा दी और आम इंसान ने तो इस पर रिएक्ट किया ही, मगर सलमान खान और अभिषेक बच्चन से भी नहीं रहा गया और इसी कंट्रोवर्सी को लेकर सलमान और अभिषेक भी आगे आए। रिपोर्टरली सलमान ने तो ये भी कह डाला कि कहीं रिपोर्टर दो पब्लिकेशन में एक साथ तो काम नहीं करती, एंड इवन अभी वाज अ बिट सरप्राइज्ड आफ्टर रीडिंग सच न्यूज। वेल, इस न्यूज से तो यही न्यूज निकलती है कि किस तरह से बॉलीवुड भी हमारी एक एक न्यूज को फॉलो करता है। वी होप आगे हमें कॉपी करने से पहले रिपोर्टर का नाम डिलीट करना ना भूल जाएं। फॉर चेतना सिंह, Zoom, Mumbai. Equal Sucra Gold presents Gold's Gym Misfit and Fab, presented by Hans and Fila. The Misfit and Fab contest is a celebration of feminine style, beauty and grace. An event that allows women to compete for recognition and prizes in dance, aerobics, gymnastic routines and other displays of athletic talent. To get more details on this content, tune in tonight at 9 p.m. only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. Well, with this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.